हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये दे रखी हैं पार्ट 4 ए में, और ये इसमें ओनली एक ही आर्टिकल आता है जो कि आपका है आर्टिकल 51 ए। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये अडॉप्ट की गई हैं यूएसएसआर से। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनके बारे में सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जो कि कांग्रेस ने बनाई थी, सरदार सोरेन सिंह कमेटी। और इसने ही 1976 में रिकमेंडेशन की थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, और इस अमेंडमेंट एक्ट से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था। इसमें से ये जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपकी मोरल हैं और कुछ जो है वो आपकी सिविक नेचर की है। मोरल का मतलब है यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर नोवेल आइडियाज़ है उनको अडॉप्ट करना है, उनको बिहेवियर में लाना है। और ये जो सिविक ड्यूटीज़ हैं उसका मतलब है कि रेस्पेक्ट करना, जैसे कि नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रेस्पेक्ट करना। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जितनी भी दे रखी है ये सभी कन्फाइन होती हैं ओनली सिटीजन्स को। और उसके साथ साथ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपकी कैसी है, नॉन जस्टिसिएबल है। मीन्स इनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो इनको इन्फोर्स करने के लिए सूटेबल लेजिस्लेशन बना सकती है। मीन्स कोई भी लॉ बना करके इसको इन्फोर्स कर सकती है। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव जो पहला है वो आपका है वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है? जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उनके अगेंस्ट में ये वार्निंग प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस तरीके के काम नहीं करने हैं। ठीक है? जो कि नेशन के अगेंस्ट में हो। उसके साथ-साथ रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज़, ये रिमाइंड कराती हैं कि पर्टिकुलर जो सिटीज़न है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। उसको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एन्जॉय करने के लिए, लेकिन उसको जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो एक लिमिट में एन्जॉय करेगा। ठीक है? उससे नेशन की कोई भी प्रॉपर्टी है या नेशन को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। उसको अपनी ड्यूटीज़ जो है वो रिमाइंड करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। ठीक है? उसको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है और कमिटमेंट करना है कि जब भी नेशन की इंपॉर्टेंस के लिए जो भी गोल डिसाइड किए गए हैं उनमें वो उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ये ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन-कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपकी मेंशन की गई हैं आर्टिकल 51 ए में। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई थी। उसके बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उससे एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई थी। ठीक है? तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक-एक करके। तो सबसे पहले है टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। उसके साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दे रखी है उनकी रेस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रेस्पेक्ट करनी है। सेकंड में दे रखा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी नोबल आइडियल्स हैं जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था, उन आइडियाज़ को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें क्या करना है, जो हमारा इंडिया है उसकी सोवरेनिटी, उसकी यूनिटी और उसकी इंटीग्रिटी को क्या करना है, हमको प्रिजर्व करना है। उसके साथ-साथ है नेक्स्ट टू डिफेंड द नेशन एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें क्या करना है, अपने नेशंस के लिए वर्क करने के लिए तैयार रहना है। कभी भी कोई नेशनल सर्विस के लिए अगर हमें बुलाया जाता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जब कोविड पैंडेमिक आया तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो डिफरेंट सेक्टर्स के जो लोग थे उनको इन्वाइट किया गया था कि वो सपोर्ट करें आके। ठीक है? और लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भी था। बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज़ वगैरह लगाई गई थी। ठीक है? नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है? कॉमन ब्रदरहुड की हमें क्या करना है, इसको फॉलो करना है, इसको बढ़ाना है और इसको प्रमोट करना है कि हम लोगों के बीच में एक सामंजस्य बना के रखना है, जिससे कि जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो हम लोगों के बीच में बनी रहे। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व टू रिच हेरिटेज। जो भी रिच हेरिटेज है, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है? जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, रिवर है, इन सबको क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है।
नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, जो भी ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद है, उसको हमको बनाए रखना है। उसके साथ साथ जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है। ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी सोसाइटी में चेंजमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। हमें क्या करना है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ करके रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके साथ साथ जो वायलेंस है उसका विरोध करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी हम कलेक्टिवली या इंडिविजुअली कोई भी वर्क करेंगे उसमें एक्सीलेंस देना है अपना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, तो यहाँ पे जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 उसके द्वारा ये जो के वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये ऐड की गई थी। इसमें बोला गया कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, जो भी 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे हैं कि वो जाए स्कूल में और एजुकेशन को कंप्लीट करे जाके। ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आर्टिकल 51A में दे रखी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड केसेस को। तो सबसे पहले जो केसेस आ जाते हैं उसमें है विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस को नेशनल एंथम केस भी बोला जाता है। तो इस केस में जो आर्टिकल 51A का क्लॉज ए है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें दे रखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेशनल एंथम है, जो नेशनल फ्लैग है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसमें केस में क्या हुआ था कि जो विजया बिलीफ के जो कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे, वो स्कूल टाइम में जब नेशनल एंथम हो रहा था तो साइलेंस की कंडीशन में खड़े हुए थे। ठीक है, वो उसको गा नहीं रहे थे। तो ये जो था केस किया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, वो अपने किसी और पर्टिकुलर चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं तो वो इस तरीके से साइलेंस रह सकते हैं, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट दिया गया है साइलेंस रहने का। ये जो है डिसरेस्पेक्ट में नहीं माना जाएगा। तो इसी आर्टिकल 51A का क्लॉज ए को ध्यान में रखते हुए ये जो है एक एक्ट डाला गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। मीन्स जो आर्टिकल 51A है इसका क्लॉज ए में जो दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना, अगर इसका वायोलेशन होता है तो उस कंडीशन में ये जो नेशनल ऑनर एक्ट है इसके अंतर्गत उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो केस है वो आपका है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें जो है बात की गई राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्सन्स को आर्टिकल 21 जो है उसमें ये राइट दे रखा है कि सभी लोगों को एंजॉय करना है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, उनके पास अधिकार है, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसी राइट को प्रोटेक्ट करते हुए एक फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी, आर्टिकल 51A क्लॉज G। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो भी इन्वायरमेंट है उसको में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है उसमें, और उसके साथ साथ उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दो लॉ बनाए गए थे, एक था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि 2002 में हुआ था। इससे दो चीजें ऐड की गई, एक फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया था और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51A का क्लॉज के ऐड किया गया था इसमें। तो आर्टिकल 21A में बोला गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में, कि मीन्स कि जो भी चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 to 14 ईयर है उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ये स्टेट को बोला गया था। उसके साथ साथ में एक फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई 51A में क्लॉज के, और उसमें बोला गया कि एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स प्रोवाइड कराने की ड्यूटी है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स जो है अपने चिल्ड्रन को स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में दे रखा है डज नॉट कवर कास्टिंग बोर्ड, पेइंग टैक्स, फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा। तो बोला गया कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें बोर्ड को कास्ट करना ये नहीं डाला गया है, उसके साथ साथ टैक्स को पे करना और फैमिली की प्लानिंग करना, ये जो कुछ चीजें हैं इसमें नहीं डाली गई हैं। नेक्स्ट इसमें सम ड्यूटीज आर वैग्यू, एम्बिगस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन। तो इसमें बोला गया कि कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो वैग्यू मीन्स अस्पष्ट हैं, एम्बिगस मीन्स कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बहुत सारे मतलब होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि कॉमन मैन जो है वो उनको नहीं समझ सकता।
ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे नोवेल आइडियाज़ है, साइंटिफिक टेम्पर है, तो इन वर्ड्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कॉमन मैन के लिए। उसके साथ साथ जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडेज टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये पार्ट 4 में डाली गई, ये एज अ अपेंडेज वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनकी वजह से पार्ट 4 की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3 में जब फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब किया गया था तो उसके जस्ट बाद ही डालना चाहिए था, जिससे कि जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी पर्सन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को समझे, उसके साथ साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझ पाएँ अच्छे तरीके से और फिर उसको अपने जनरल बिहेवियर में ला पाएँ। ठीक है, इसलिए क्रिटिक्स ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडेज टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये यहीं पे खत्म होती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके जो केस लॉज थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो केस लॉज है वही है, उसके साथ साथ ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखें। और यहीं पे ये जो लेक्चर है ये आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी से नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिल जाएँ। और इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। और अगर कोई डाउट है या कोई भी चीज़ इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।